उस रात उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बाइबल में से पढ़ के सुनाती हूँ। ये मिलता है मत्ती 26 अध्याय का 57 से और आगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु के पकड़वाने वाले उसको कायफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाहों की खोज में थे। गवाहों के परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाए। अंत में महायाजक ने कहा कि मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ दिलाकर कहता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुम कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दैनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का कोई प्रयोजन नहीं, ये वध होने योग्य है। तो अब इन लोगों ने यीशु मसीह को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसकी आंखों पे पट्टी बांध करके उसे घूंसे पे घूंसे मारे और कहा कि भविष्यवाणी करके कह, किसने तुझे घूंसा मारा है। और उन लोगों ने उस यीशु के मुंह पे थूका। इतना टॉर्चर करने के बाद उन लोगों ने यीशु के उतार दिए, और इसके बाद उस समय के राजाओं का वस्त्र जो बैंगनी रंग का होता था, उस वस्त्र को पहना दिया गया, और उसके सर पे मुकुट की जगह उन लोगों ने कांटों का मुकुट बना करके सर पे चुभो करके उसको पहना दिया गया। और घुटने टेक के कहने लगे, ये लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे कि हे यहूदियों का राजा, तुझे नमस्कार। इस तरह से उन्होंने मानसिक टॉर्चर किया यीशु मसीह का। फिर इसके बाद उन लोगों ने उसके वो राजा वाले वस्त्र को उतार दिया, और इसके बाद उसको खम्भे से बांध दिया, और सिपाहियों को आज्ञा दिया गया कि उसे कोड़े लगाए जाए। अब कोड़े उस टाइम अपराधियों को दिया जाता था, 39 कोड़े लगाए जाते थे गिन करके, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो अब कोड़े लगने थे यीशु। अब ये कोड़ा इतना खतरनाक होता था, एक कोड़ा जब लगता था शरीर में 7 घाव हो जाते थे एक कोड़े मारने से। वो कोड़ा ऐसा होता था जैसे कि समझ लीजिए ये है कोड़ा, और ये कोड़ा है, इसमें से 7 तारे निकलते थे, और सातों तारों के एंड में गोल गोल लोहे के कील नुमा कुछ गोला होता था उसके तार के एंड में। तो इस तरह से एक कोड़ा जब लगती थी तो 7 घाव शरीर पे हो जाते थे। इस तरह से यीशु को 39 कोड़े लगाए गए थे। नियम के हिसाब से 39 कोड़े लगाए थे। अब उसके शरीर का क्या हाल हुआ होगा। यीशु मसीह के शरीर से बहुत खून निकल रहा था, और उसके शरीर से मांस का टुकड़ा लटक रहा था, क्योंकि वो कोड़ा ऐसा था कि जो हुक की तरह होता था कि एक कोड़ा लगता था ना, वहाँ से चमड़ी उघाड़ लेता था, इस तरह का होता था। और यीशु मसीह के शरीर उस समय देखने लायक ऐसा था। बाइबल में लिखा है उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे कि किसी ने खेत पे हल चला दिया गया हो, ऐसा यीशु मसीह का शरीर हो गया था। मांस के टुकड़े रहे थे। इतना कुछ यीशु मसीह हम लोगों के लिए सहा। ये हमारे और आपके लिए यीशु मसीह ने सहा, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उसने हमारे लिए इतना कुछ सहा। वो कोड़ा, क्योंकि पाप के दंड के भागी तो हम इंसान थे, लेकिन हमारे बदले उसने इतने सारा कुछ सहा। फिर क्या होता है, इतना करने के बाद उसको अपने वस्त्र अब पहनाए जाते हैं। उसका वस्त्र जब पहना दिया गया, इसके बाद उसको खम्भे से खोल दिया गया, और इसके बाद एक भारी भरकम क्रोस उसके कंधे पर लाद दिया गया, और उसको ये उस समय का नियम था, अपराधी को ही वो लेकर के जाना पड़ता था, और नगर के बाहर ले जाना पड़ता था। अब यीशु मसीह के लहू लुहान शरीर में वो भारी सा क्रॉस लटका हुआ था,
और यीशु मसीह उसको लेके जा रहे थे और पूरी भीड़ उसके साथ जा रही थी। सभी उसकी ठट्ठा कर रहे थे। बहुत ही कम लोग थे जो यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह को जो मानते थे वे लोग डर के मारे बाहर भाग गए थे। बट यीशु मसीह की माँ और उसकी कुछ सहेलियाँ उस भीड़ में थे। वे लोग भी यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मरियम को, जब जो यीशु मसीह की माँ थी, उसके मरियम को तो स्वर्गदूत ने, जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे उस समय स्वर्गदूत ने कहा था कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो राजा बनेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो लग रहा है जैसे कि यीशु का ही अंत होने जा रहा है। ऐसा लग रहा था पर हुआ नहीं ऐसा। आगे मैं आपको बताती हूँ। अब यीशु मसीह उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसको क्रूस पर चढ़ाना था। उस जगह पे ले जाके लोगों ने यीशु मसीह के दोनों हाथों में मोटे मोटे कील और दोनों पैर में कील गाड़ दिए और इसके बाद उस क्रूस को ज़मीन पे गाड़ दिया गया। अब क्रूस सीधा खड़ा हो गया है और उस क्रूस पे यीशु सिर्फ तीन कील के सहारे उसका भारी भरकम सिर टंगा हुआ था। अब यीशु मसीह इस कंडीशन में भी अपने करते हैं। यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कहते हैं हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इतना महान प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देते थे वो ये कहा करते थे कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, और यहाँ पर यीशु मसीह ने वही किया। इतना करने के बाद, इतना जबकि शरीर से खून बह रहा है, मांस के टुकड़े लटक रहे हैं, इस कंडीशन में यीशु मसीह फिर भी उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत से 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे थे। ये मैं आपको बाद में बारी बारी करके बताऊंगी। अब जब यीशु की मौत हो चुकी है क्रूस पे, तो कैसा पता चले ना, इसके लिए यीशु मसीह को उन लोगों ने एक बड़ा सा भाला लेकर के उसके पंजर पे भोंक दिया। जैसे ही भोंक दिया तो शरीर से लहू और पानी दोनों अलग अलग निकल गए। इससे ये साबित होता है कि इंसान मर चुका है। ये लोग समझ गए यीशु मसीह मर चुका है। अब इसके बाद उसके शरीर को, जब यीशु मसीह मर गए तो शाम को, रात होने से पहले उसके शरीर को उतार दिया गया और यहूदियों की रीति के अनुसार उसको गाड़ दिया गया। जो गुफानुमा कब्र हुआ करती थी वहाँ पे गाड़ दिया गया। और यीशु मसीह अब मर चुके थे और उन लोगों ने वहाँ पे जब गाड़ दिया गया तो उसके पत्थर पे, जो उसके गुफा के मुंह पे जो पत्थर डाला गया था उस पे सरकार की मुहर भी लगा दी गई थी। अब वो क्यों लगा दी गई थी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद क्या होता है, यीशु मसीह कैसे जी उठते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ज़रूर से सुनिएगा।